बुझिपारछ ना बहुत लोग प्रकार कथा कहते ना नहीं किए कहे तो कंपनी भाई आ धीरे चलो किए कहती तो कंपनी आ चलो ना किए कहब भाई तो कंपनी फ्रॉड किए कहब तो कंपनी भाई यार पैसा देबनी कहउछन ना नहीं चलो हजार प्रकार कथा कहउछथि किंतु ताके कथाडा कोन मैटर करे हम पाई सेडा हम बुझिपारछ ना नहीं केन हम एठी काम करछु जे तो हमको प्रथम जानबा पड़बो कोन हम कंपनी बनिबो केते दिन रहिबो ना बंद होबो ना सब किछि जानला छै अच्छा ना तो प्रथम कथा भाई यार हम कंपनी केबे भी बंद हे परिबनी काहे कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करछि के करछि ना सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करछि बस कोई गोटे कथा सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करछथि बोली हम कंपनी जत्ते चाहिले भी केबे भी बंद हे परिबनी बुझिपारछ ना नहीं चलो लोके कहंदी यार तो कंपनी आ 2 वर्ष तो कंपनी आ वर्षे तो कंपनी आ 2 वर्ष रहिबो तापर बंद हे जिवो बुझिपारछ ना नहीं यार गोटे जदी कंपनी बंद हेबार थाए केते दिन भीतर बंद हो वर्षे 1.5 वर्ष भीतर बंद हो ना नहीं यार हमें बहुत नहीं गोटे ने बहुत कंपनी विषय सुनिछु 2012 रे बहुत चीट फंड कंपनी विषय सुनिछु ना नहीं जोटा कहूची मु 5000 देबी तमे लक्ष दे बने देबी एडा कर देबी सेडा कर देबी बंद हेछि नहीं यार जो भी कंपनी बंद हेबार थाए बंद हेबा को देखिछु हाईएस्ट 5 वर्ष भीतर बंद हेछि ना नहीं तो 2 वर्ष चली बंद हेछि के 5 वर्ष चली बंद हेछि के केते वर्ष चलती जदी भी हम कंपनी बंद हेबार थांता हेलो जदी हम कंपनी बंद हेबार थांता कोन 2 वर्ष भीतर बंद हे नथंता 5 वर्ष रे बंद हे नथंता आज 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष नहीं यार भाई आज 19 वर्ष टोटली कंप्लीट हैला केते वर्ष आज कहबा को बोले 19 वर्ष टोटली कंप्लीट हैलानी आ 19 वर्ष भाई 10 ए जो अगस्त मास आसी अगस्त 10 रे 20 वर्ष कंप्लीट हे दिबो बुझबारछ ना नहीं ते चिंता करो कंपनी बंद होला कुछ नहीं ना कंपनी 19 वर्ष चली छी और 1900 वर्ष चलिबो बुझबारछ ना सेकंड कथा भाई हम कंपनी काहे की बंद होनी चलो हम गोटे एग्जांपल दोछि कंपनी कोनती लोग तो कंपनी यार फ्रॉड कंपनी बेकार कंपनी कहउछन्ती ना कोन चल आमे जाने हम कंपनी कोन हम कंपनी गोटे लेजिटिमेट कंपनी हम कंपनी गोटे लाजवाब बेहतरीन कंपनी कि नै हम जानिबा बुझबारछ ना नहीं त प्रथम कथा यार गोटे मान लो गोटे पिला फेल हे जाछि कोन हे जाछि बुझिबारछ ना नहीं गोटे पिला फेल हे जाछि अगर फेल हे गला ताहाले ताकू स्कूल केबे पास सर्टिफिकेट देबो नहीं सर केबे पास सर्टिफिकेट देबो नहीं सर ऑब्वियसली केबे भी पास सर्टिफिकेट देबो बुझिबारछ ना नहीं त ठीक सही बोले जदी हम कंपनी बेकार हेता हम कंपनी जदी फ्रॉड हेता ताहाले कोन कंपनी को किछि वेरीफाई सर्टिफिकेट देतांता नाही किंतु आज देखिबा बोले गोटे निमे भाई बहुत गुडे सर्टिफिकेट अछि बुझिबारछ ना नहीं जेहेतु एटा गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट समझ पारल ना रे सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट तो एटा गोटे आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी कोन कंपनी आईएसओ सर्टिफिकेट यानी कि हम पाखरे कोन अछि आईएसओ सर्टिफिकेट अछि बुझिबारछ ना नहीं ता सहित अछि आईडीएसए अछि कोन अछि आईडीएसए ता सहित अछि डब्ल्यूएफडीएसए अछि कोन अछि डब्ल्यूएफडीएसए बुझिबारछ ना नहीं ता सहित कोन अछि ना डब्ल्यूएसओ अछि कोन अछि सर गोटे गोटे बुझिबा आईएसओ सर्टिफिकेट कोन आईएसओ रो फुल फॉर्म अछि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहि परबो किंबा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहि परबो बुझिबारछ ना नहीं चलो महाराष्ट्र संस्था यानी कि महाराष्ट्र राज्य जे महाराष्ट्र स्टेट सी संस्था बनै छी कोन बनै छी ना आईएसओ सर्टिफिकेट कोन म तुमको बुझाउ छी केतले सर्टिफिकेट दिया जाय बुझिबारछ ना नहीं चलो हम कंपनी जानछो बहुत लक्ष पैसा इनकम करछथि ना नहीं जेतु लक्ष पैसा इनकम करछथि कोन जणे काम करछथि आज के देखिबा बोले मोर 10 गोटे कोटी लोक ऊपर हम कंपनी काम करछथि ऑल ओवर द इंडिया बुझिबारछ ना नहीं तो एते लोक काम करछथि कोन ताकर डाटा यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन अछि ना नहीं कंपनी वगैरह अछि ता सहित एते पैसा पत्र इनकम करछथि कोन लागुनी साइबर अटैक हेछि नहीं हैकर माने अटैक करछथि ना करबे ऑब्वियसली करछथि किंतु केबे सफल हे नथि काहे कि नथि ना गोटे ही मात्र कारण काहे ना हमर जो डाटा इंफॉर्मेशन ता अछि एटा 100 टा ताला अनुसार रखाछि 100 टा ताला परे केतरा ना बुझबाछ ना नहीं फॉर एग्जांपल 100 टा दरवाजा परे जेही डाटा ना रखा जायछि आ एटा को फॉलो कर जायछि बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी कोन बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी जो प्रोसेस वो सिस्टम फॉलो करता है बड़ा बड़ा बैंक लोग जो प्रोसेस फॉलो करता है वही सिस्टम में रखा गया है समझ पा रहे ना नहीं जिस हिसाब से हमारा जितने भी इंफॉर्मेशन को स्टोरेज रखा जाता है परफेक्टली प्रोटेक्ट रखा जाता है इसीलिए आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है समझ पा रहे ना नहीं उसके साथ साथ आईडीएस यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी कि ये क्या होता है मेरे दोस्त जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन फॉलो करता है उन्हीं को ही डायरेक्ट सेलिंग का मेंबर बनाया जाता है समझ पा रहे ना नहीं और एक सबसे बड़ी बात हमारा कंपनी ये आईडीएस का मेंबर है समझ पा रहे ना नहीं आज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी हजारों कंपनी है हेलो आज डायरेक्ट सेलिंग का हजारों कंपनी इंडिया में है मगर इस आईडीएस में कुछ चुनिंदे कंपनी ही जाते हैं समझ पा रहे हैं ना नहीं उसी के साथ साथ डब्ल्यूएसए डब्ल्यूएफडी
BSc बॉर्डर वगैरह सर्टिफिकेट, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि अंतरजातीय स्तर में, समझ पा रहे ना नहीं, यानी कि आइडिया ऐसे है कि ये जितने भी इनका रेगुलेटर कौन करता है, जो यूएसए में, यानी कि हमारा जो ऑल फेडरेशन डायरेक्शन एसोसिएशन का संस्था है, समझ पा रहे ना नहीं। उसी के साथ साथ हमारा कंपनी क्या है, क्यों नहीं बंद होने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारा कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, एफएमसीजी। चलो एफएमसीजी प्रोडक्ट में समझाता हूं क्या है। एफएमसीजी प्रोडक्ट का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। समझ आ रहा है ना, हिंदी कहले चलबो ना, चलबो चलो सर, डाउट हले पचारो, बुझ पारछो चलो ए एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बताया जाता है। एक इंसान जब सुबह उठता है, उठने के बाद रात तक सोने के लिए, सोने के समय तक जितने भी उसका डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, समझ पा रहे ना नहीं, जितने भी सारे सामग्री यूज हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट। समझ पा रहे ना नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एक इंसान जब सुबह उठता है तो उसको क्या चाहिए, ब्रश चाहिए होगा, टूथपेस्ट चाहिए होगा, उसके बाद फेस वॉश चाहिए होगा, साबुन चाहिए होगा, खाना बनाने की हल्दी मिर्ची, उसके साथ साथ सारे प्रकार जो सामग्री चाहिए, समझ पा रहे ना नहीं, वो सारे सामग्री हमारा कंपनी बनाता है। समझ पा रहे ना नहीं। सबसे बड़ा चीज है खाने का ही चीज बनाता है। समझ पा रहे ना नहीं। चलो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक इंसान को जिंदा जीने के लिए क्या चाहिए, एक इंसान को जिंदा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए 3 चीज चाहिए। आप बोलोगे क्या क्या ना, मैं बताता हूँ मेरे दोस्त। पहला आपको फूड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, फूड यानी कि खाना चाहिए होगा, ये सर नो। उसी के साथ साथ शेल्टर चाहिए होगा, रहने के लिए जगह होना चाहिए, ये सर नो। उसी के साथ साथ क्लॉथ यानी कि पहनने के लिए कुछ पोशाक, कुछ वस्त्र होना चाहिए, ये सर नो। और ये तीनों चीज मौलिक अधिकार है। अगर ये चीज नहीं होगा तो क्या एक इंसान जिंदा हो सकता है, जिंदा रह सकता है। मगर फिर भी सोच के देखिए, क्या ये जो हमारा पोशाक यानी कि पहनने के लिए क्लॉथ नहीं होगा, क्या हम बच नहीं जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली बस पाएंगे, क्या नौला बची रहती, यस और नो। क्या हमारे पास रहने के लिए जगह, शेल्टर नहीं रहेगा, क्या हम रह नहीं सकते, रह सकते नहीं रह सकते। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो फूड लास्ट को जो 1 नंबर में है, क्या फूड नहीं रहेगा तो भाई बच सकते हो आप, कितने दिन तक बचोगे। और फूड सामग्री जितने भी सारे हमारी कंपनी बना रहा है, समझ पा रहे ना नहीं। क्या लग रहा है फूड को बनाने के लिए कंपनी बंद करेगा, नहीं बंद करेगा, कभी बंद नहीं करेगा। क्यों, ये फूड सामग्री हमेशा जब तक इंसान दुनिया में रहेंगे तब तक बनाया जाएगा, ये सर ना। और जब तक बनाया जाएगा तब तक कंपनी चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है कंपनी बंद होने वाला ना, समझ पाए, क्रिस्टल क्लियर या नहीं, डाउट है कुछ, क्लियर ना, क्लियर सर। तो चलो भाई अभी देखिए हम जानते हैं। आप बोलोगे सर अपने कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी अच्छा है, कंपनी बेहतरीन है, कंपनी बंद नहीं होना है, कंपनी लेजिटिमेट कंपनी है, मगर इसी कंपनी में हम क्यों काम करेंगे, यस और नो। कहीं ना कहीं इसकी जैसे 1000 कंपनी बाहर रहने नहीं है, ऑब्वियसली। तो सर इस कंपनी में क्यों काम करें, ऐसा क्या है इस कंपनी में जो हमारा इस ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करे, समझ पा रहे ना नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर इसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेस्पेक्टफुल लाइफ मिलेगा। क्या मिलेगा, रेस्पेक्टफुल लाइफ, रेस्पेक्टफुल लाइफ। चलो रेस्पेक्टफुल लाइफ क्या होता है मैं समझाता हूं यार। रेस्पेक्टफुल लाइफ का अर्थ होता है सम्मान इज्जत होता है। क्या होता है, समझ पा रहा ना। फॉर एग्जांपल बाहर काम किए, कभी सेंट्री में काम किए हैं, कुली मजदूरी काम किए हैं, किए ना किए। चलो वहीं पे कितना गाली देते हैं, अगर लेट हो जाएगा गाली, गलती हो जाएगा फिर गाली देते नहीं देते, माँ से लेकर बहन तक पूरा भाई छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, बहुत ज्यादा गाली देते नहीं देते। सब खुद ही समझिए यार, कभी आपको ही लगेगा यार उसका गाली सुनने के लिए मुझे पैसा दे रहा है, ये काम करने के लिए पैसा दे रहा है, ये सर नो। तो भाई वहाँ पे भाई रिस्पेक्ट नहीं है। मगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है अभी तक आपको कोई खराब भाषा में बात किया आपके साथ, अबे बात तूता कह के कोई भी बातचीत किए हैं, जितने भी आसार लोग आपके साथ बात किए हैं, कोई तो भाई बोलता होगा, कोई सर बोलते होंगे, ये सर नो। रेस्पेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अभी बताइए आप जूनियर है, इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है यार। जब आरडी बनेंगे, जब स्टार आरडी बनेंगे, जब एलडीडी बनेंगे, जब एचडी बनेंगे, जब ईडी बनेंगे, तो कितना रेस्पेक्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। ये चीज आपको लग रहा है बाहर मिलने वाला है, नहीं। आप जो कोई भी काम कर रहे हो बताइए यार, टीचर बनना चाहते हो, खराब नहीं कहते, खराब नहीं बोलते टीचर लोगों को यार। बहुत से स्टूडेंट होंगे गाली वगैरह देते होंगे नहीं, अगर मारते हो फिर भी गाली देते, ये बोलते फिर भी देते,
ये सर नो। Yes, sir. उसके बारे में छोड़िए, कुली मजदूरी काम करना जाएंगे, साला कितना गाली देते हैं आज लोग। अगर मैं बताता हूँ, मैं कुछ लोग ऐसे देखा हूँ, आज लोग जो लोग कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लोग काम करते हैं, उनके पास अगर कोई लड़की लोग काम करने के लिए आते हैं तो गलत नजर से देखते नहीं Yes, sir. ऑब्वियसली देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे यार। लोगों का नजरिया, आज लोग बॉडी सेटिस्फेक्शन के लिए जीते हैं, यस और नो। Yes, sir. तो लोग देखेंगे, मगर हमें चुनना पड़ेगा काम, ऐसा काम चुनना पड़ेगा जिस काम में आपको पहला चीज क्या मिले, रेस्पेक्ट चाहिए। क्या चीज चाहिए? Respect. हर जो इंसान जो काम करते सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करते। इस दुनिया में पैसा हर चीज नहीं होता है, कभी कभी इज्जत। रेस्पेक्ट होता है। पहले इंसान रेस्पेक्ट ढूंढता है, इज्जत